नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। मैं उल्टे से करा रही हूँ। ये क्वेश्चन था और एक ये वाला है। DFT of a sequence xn is given as x of k is equal to 64, 32, 80, 32. The value of IDFT means inverse discrete Fourier transform दिया IDFT of xk। फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे is c एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग IDFT। क्या होता है IDFT कैसे कैलकुलेट करते हैं? x of n is equal to 1 upon capital N summation k equal to 0 to n minus 1 x of k e to the power minus j 2 pi by capital N, ठीक है, of kn where xk क्या है आपका DFT। इट इज द DFT of sequence xn। कैपिटल N क्या है? पीरियड ऑफ सीक्वेंस। xn क्या है? सीक्वेंस इन टाइम डोमेन। सीक्वेंस इन टाइम डोमेन एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ IDFT। एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ IDFT हमारे पास क्या है? इफ xn इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n, तो ये क्या है? सर्कुलरली इवन है, ठीक है। देन आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? IDFT ऑफ IDFT ऑफ IDFT ऑफ IDFT ऑफ IDFT m टाइम्स कैपिटल XN, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n of whole to the power m cap x of k, right? Now m should be even, m should be even. So here calculation कैसे होगी? आपके पास x of k कितना दिया है? 60, 64, 32, 80, 32। तो ये हमने 16 कॉमन ले लिया। 4, 2, 5, 2। x k क्या है? इट इज सर्कुलरली इवन है एक्सेप्ट x of 0। if laterally हम इसको if laterally invert the remaining sequence, if laterally invert the remaining sequence, the sequence will be same, sequence will be same। then using the property of IDFT, using the property of IDFT, हम क्या करेंगे? इधर जो आपका आया IDFT of IDFT of IDFT of IDFT xk and then this is equal to how many times? 1 by root 4 of whole to the power 4 of whole x of k, ठीक है। तो ये 1 upon 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 of 4, 2, 5, 2। यही था, तो आंसर आएगा 4, 2, 5, 2, ठीक है। आप देखो 4 टाइम्स ऑफ IDFT दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 4 ऑफ होल टू द पावर 4 x ऑफ k। तो आंसर क्या आएगा? 4, 2, 5, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। The capacity of a Gaussian channel of bandwidth 10 kHz with double-sided noise PSD of 10 minus 9 watt per hertz when signal power is 0.001 watt is this much bits per second. See, आपको मालूम है capacity of a band limited white Gaussian noise channel is given by the formula C is equal to B log base 2 1 plus SNR, right? C क्या होता है? मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट, मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट इन बिट्स पर सेकेंड। B इज व्हाट? चैनल बैंडविड्थ। S by N इज सिग्नल टू नॉइज पावर, ठीक है। हेयर द S by N इज नॉट इन dB। अब आपको देखो क्या क्या दिया है। आपको बैंडविड्थ दिया है 10 किलोहर्ट्ज, सिग्नल पावर दिया है 0.001 वॉट, कैपिटल N इज ईटा B, दैट मीन्स 2 into 10 to the power minus 9 into it is how much? B is 10 kilohertz ना, तो 10 into 10 cube, right?
तो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, आप इधर फॉर्मूला लिखिए, C इज इक्वल टू 10 इंटू 10 क्यूब लॉग बेस 2 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -9 ईटा बी था ना, ठीक है, n इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ b, ठीक है, विद डबल साइडेड नॉइज दिया है ना इसने, तो यहाँ पे इस टाइम इस तरह से होगा एंड इधर 10 इंटू 10 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इस तरह से इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर 4 बिट्स पर सेकेंड, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 4 बिट्स पर सेकेंड। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। 2 क्वेश्चन करवाया है मैंने, थैंक यू वेरी मच।